Hello students, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about operations of array. तो यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में हमने काफी कुछ देख लिया है पहले से। एरे की ट्रवर्सिंग देखी है और यहाँ पे इंसर्शन देख चुके हैं हम, डिलीशन हो चुका हमारा और रिवर्स ऑपरेशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आज की जो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, वो है सर्च ऑपरेशन, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स विद अ गिवन वैल्यू। यहाँ पे हम सर्चिंग करेंगे। सर्चिंग देखिए यहाँ पे दो तरह की सर्चिंग है, एक लीनियर सर्चिंग है और बाइनरी सर्चिंग है। तो इन दोनों को आज हम देखने वाले हैं, लीनियर सर्चिंग क्या होती है, बाइनरी सर्चिंग क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लीनियर सर्च को देखते हैं। तो यहाँ पे लीनियर सर्च, जैसे मान लीजिए हमें कोई एक एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, हमें कोई एक एलिमेंट सर्च करना है। अब एलिमेंट कुछ भी हो सकता है हमारा। अब जैसे मान लीजिए हमने सर्च किया 18, ठीक है, हम सर्च कर रहे हैं 18। तो लीनियर सर्च कैसे सर्च करेगा, लीनियर सर्च सर्च करेगा एलिमेंट ट्रेवर्स करके, पहले वाले पे गया, फिर दूसरे वाले पे विजिट करेगा, तीसरे वाले पे विजिट करेगा, इस तरह से विजिट करता जाएगा और जब तक कि उसको एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे ही उसको मिल जाएगा ये तुरंत लूप के बाहर आएगा और ये एलिमेंट रिटर्न कर देगा, ठीक है, इसकी लोकेशन को रिटर्न कर। तो यहाँ पे कुछ हम ये करने वाले हैं। जैसे अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो कितनी है, 0 1 2 3 4 5। तो ये फिफ्थ लोकेशन पे है, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, फिफ्थ लोकेशन को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह से ट्रेवर्सिंग हो रही है और जहाँ एलिमेंट्स मिल गया वहीं पे ही ट्रेवर्सिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। एक तरह से ट्रेवर्सिंग हो रही है और जैसे ही एलिमेंट मिल जाता है वैसे ही क्या हो जाती है, लीनियर सर्च स्टॉप कर जाती है। आप मान लीजिए हम 1 को सर्च कर रहे हैं, क्या 1 इस एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड का एक मैसेज आना चाहिए, है ना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि -1 रिटर्न कर दे, क्योंकि हमारी एरे कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है। अगर -1 रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अनसक्सेसफुल सर्च। इसका मतलब क्या हुआ, अनसक्सेसफुल सर्च, मतलब एलिमेंट हमें नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम लिखने की बात करें तो कैसे होगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे 5 19 11 12 16 आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट, हर एक एलिमेंट पे विजिट कर रहे हो, हर एक एलिमेंट पे विजिट कर रहे हो। मान लो आपको 2 सर्च करना होता, मान लो आपको 2 सर्च करना होता तो क्या होता, आप बिल्कुल लास्ट वाले पे पहुंच चुके होते, है ना। आप बिल्कुल क्या करते, लास्ट वाले पे एकदम विजिट कर जाते। तो हुआ क्या कि अगर मान लीजिए इसके अंदर n एलिमेंट होते, इसके अंदर n एलिमेंट होते तो हमारी सर्चिंग कहाँ तक की जाती, बिग O ऑफ n। तो यहाँ पे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, n कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग O ऑफ n। चलिए तो कॉम्प्लेक्सिटी जान ली हमने। अब यहाँ पे हम इसका प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बोला कि एलिमेंट को आपको सर्च करना है ट्रेवर्स करते हुए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर लूप लिखोगे। फॉर लूप आई कहाँ से चल रहा है, आई 0 से चल रहा है, 0 से चल के कहाँ तक के जा रहा है, 7 तक के जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 बिल्कुल इक्वल तक के जा रहा है 7 के, तो यहाँ इक्वल्स भी लगा देते हैं। और हर बार क्या हो रहा है, एक बार वैल्यू 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब हर बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमने i प्लस प्लस लगा दिया यहाँ पे। तो इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे हमने क्या किया, लूप लिखा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इफ एरे, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये एक एरे है हमारा, ठीक है।
ये एरे माना है और एरे में 0 की पोजीशन पे 5 है, 1 की पोजीशन पे 19 है, 2 की पोजीशन पे 11 है, 3 की पोजीशन पे 12 है, 4 की पोजीशन पे 16 है, 5 की पोजीशन पे 18 है, 6 की पोजीशन पे 8 है और 7 की पोजीशन पे 2 है। तो यहाँ पे एरे इफ एरे आई क्या मतलब एक बार 0 पे जाएगा, एक बार 1 पे जाएगा, एक बार 2 पे जाएगा और 0 पे गया तो फिर 5 मिल जाएगा, 1 पे गया तो 19 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एरे को ट्रेवर्स करेगा। और कब तक की ट्रेवर्स करना चाहिए? जब तक के हमें एलिमेंट मिल ना जाए। तो इक्वल्स टू एलिमेंट, और जैसे ही एलिमेंट मिल जाए तो तुरंत हम क्या रिटर्न कर दें? तुरंत हम क्या रिटर्न कर दें? रिटर्न रिटर्न आई। तुरंत हम क्या रिटर्न कर दें? आई। अब आई जब रिटर्न करेंगे तो मान लीजिए 18 सर्च हुआ है ना, 18 एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं, तो आई जब रिटर्न होगा तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 5। हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है अभी। तो ये हमारी आई में वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब मान लीजिए एलिमेंट नहीं सर्च हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे? लूप को क्लोज कर दीजिए आप और इसके बाद आप लिख दीजिए रिटर्न -1। और अगर हमें रिटर्न -1 मिला तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक, तो इसको अब हम विजुअल कोड की हेल्प से देखते हैं और इस लीनियर सर्च को कोशिश करते हैं विजुअल कोड में। तो यहाँ पे हमने बना लिया लीनियर सर्च। तो सबसे पहले हम हैश इंक्लूड studio.h लगा देते हैं क्योंकि हम इसका प्रोग्राम सी में लिख रहे हैं। इसके बाद हम इसका फंक्शन लिख लेते हैं। अब देखिए फंक्शन में हमने वैल्यू को रिटर्न किया था है ना, फंक्शन में हमने वैल्यू को रिटर्न किया था तो हम क्या लगाएंगे? इंट। अब हम कौन सा फंक्शन बना रहे हैं? लीनियर सर्च। यहाँ पे हम क्या पास करने वाले हैं? यहाँ पे हम पास कर देते हैं इंट एरे। ठीक है, इंट एरे पास कर देते हैं और एरे का साइज पास कर देते हैं। तो ये दो वैल्यू हमने ले ली है इसके अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं? अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इफ एरे आई इक्वल्स टू एलिमेंट, एरे आई इक्वल्स टू एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया है तो एलिमेंट भी तो हम लेके आएंगे ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं एलिमेंट। जो हम एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं वो भी हमने मेन फंक्शन से उठाया है। अब यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे? अभी हमने देखा रिटर्न हम क्या करने वाले हैं? आई रिटर्न करने वाले हैं। और लूप तो हमने लगाया ही नहीं है। अब लूप देखिए कैसे चलेगा भाई, हम जब वैल्यू को सर्च करेंगे तो आई इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक की हमारी जानी चाहिए? n तक के जानी चाहिए, मीन साइज तक के जानी चाहिए। और साइज आई प्लस प्लस होता रहे। अब देखो यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया है। लूप के बाहर हम क्या लिखेंगे? रिटर्न -1। क्यों रिटर्न -1? अगर वैल्यू यहाँ नहीं मिलती है, इस लूप को पूरा चलाने के बाद वैल्यू नहीं मिलती है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आ जाए कि वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती। तो -1 आएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ अनसक्सेसफुल रही हमारी सर्च। यहाँ पे अब हम लिखते हैं इंट मेन। मेन फंक्शन को बना लेते हैं। इंट मेन में हम क्या देंगे? सबसे पहले तो देखिए एरे होनी चाहिए हमारे पास। तो एरे क्या थी? एरे हमारे पास क्या थी? यहाँ पे ही हम देखते हैं एरे क्या थी, तो वही सेम लेके चलते हैं। 5 19 11 12 5 19 11 12 16 18 8 2 16। तो ये हमने एरे लिख लिया। अब एरे का साइज कितना है? साइज हमारा है 8 है ना। काउंट कर लीजिए इसको, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 से हमने काउंट किया है तो 8 तक के जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक तरीका और भी है कि आप ऐसे साइज निकाल लो। यहाँ पे लगाइए साइज ऑफ। साइज ऑफ किसका साइज पता करना है? एरे का। डिवाइड बाय साइज ऑफ
इंट, क्योंकि हमने एरे जो लिया है वो इंटीजर टाइप का लिया है इसलिए। अब यहाँ हमने डाल दिया एलिमेंट। एलिमेंट हमें क्या सर्च करना है वो लिख दो। जैसे अभी हमने 18 सर्च किया था तो हमने 18 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, जबकि हमने यहाँ पे जो मेन फंक्शन बनाया है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न करेगा तो स्टोर कहाँ करेगा ये वैल्यू, तो हमने यहाँ लिया है इंट। इंट के बाद यहाँ पे सर्च लिखा, और सर्च लिखने के बाद हमने यहाँ लिखा लीनियर सर्च। अब हमने इसके अंदर क्या क्या चीजें पास करी थी, एरे पास किया था, एरे पास किया था, और इसका साइज पास किया था, और यहाँ पे हमने इसका एलिमेंट पास किया था। तो यहाँ हो गया ये कंप्लीट। अब इसके बाद हम एक मैसेज देंगे जिसमें हमारी वैल्यू प्रिंट हो गया है। तो हमने लिखा प्रिंट %d एलिमेंट इज फाउंड एट लोकेशन %d। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है एलिमेंट, तो ये वाला जो %d है एलिमेंट के लिए है, तो हम यहाँ सबसे पहले एलिमेंट को पास कर देते हैं, क्योंकि हम एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं। अब जब ये वाला %d प्रिंट होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले एलिमेंट लिखा है, तो एलिमेंट में क्या स्टोर है 18, तो इस %d में क्या आ जाएगा 18। तो 18 एलिमेंट इज फाउंड, इस तरह से लिख के आ गया एट लोकेशन। अब लोकेशन हमारी कहाँ पे आई थी, फंक्शन में रिटर्न हुई थी, और फंक्शन में जब रिटर्न हुई थी, ये फंक्शन है, ये लिखा हुआ है, इसमें रिटर्न हुई थी, तो इसमें रिटर्न होके इस सर्च में आई थी। तो ये हम लिख देंगे इसके अंदर, यहाँ हमने लिख दिया सर्च। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें बस रिटर्न करके इसको चलाते हैं। अच्छा, एलिमेंट में हमने यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखा है, और फॉर लूप का जो आई है वो डिफाइन नहीं हुआ है, इसका टाइप नहीं बताया था, तो वो भी हमने डिफाइन कर दिया है। तो ये प्रोग्राम रन हो गया है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है 18th एलिमेंट इज फाउंड एट लोकेशन 5। तो इसमें एक न्यू लाइन भी दे देते हैं जिससे कि ये और क्लियर मुझे समझ में आए। तो ये देखिए, ये लिख के आ रहा है 18th एलिमेंट इज फाउंड एट लोकेशन 5। तो यहाँ पे हमने लीनियर सर्च देख लिया। अब हम लीनियर सर्च के बाद बाइनरी सर्च को भी देखने वाले हैं। अब बाइनरी सर्च देखिए, बाइनरी सर्च में हम बोल सकते हैं कि, अच्छा एक चीज और भी, लीनियर सर्च जो है ये हमारा एरे अगर शॉर्टेड हो, एरे अगर शॉर्टेड हो तब भी वर्क करेगा, एरे अगर अनशॉर्टेड है तब भी वर्क करेगा, ठीक है। शॉर्टेड असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में किसी में भी हो सकता है, और अनशॉर्टेड तो मालूम ही है जो असेंडिंग डिसेंडिंग में ना हो। तो यहाँ पे अब हम बाइनरी सर्च को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, बाइनरी सर्च में क्या है कि ये केवल शॉर्टेड एरे पे ही काम करता है, ठीक है। इसकी सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि ये शॉर्टेड एरे पे ही वर्क करेगा, ठीक। अब ये शॉर्टेड एरे पे कैसे वर्क करेगा क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आप सभी ने बुक्स को देखा होगा, ठीक है, आप सभी ने बुक को देखा होगा, और जो हमारी बुक होती है वो कैसी होती है, देखिए ये हमारी बुक है। मान लीजिए ये जो बुक है वो 650 पेजेस की है। कितने पेजेस की है, 650 पेजेस की है। अब हम बोल रहे हैं आपसे कि इसके अंदर आप इसके अंदर 400 पेज को सर्च करो, ठीक है। तो कैसे सर्च करोगे आप, हम इसके अंदर बोल रहे हैं 400 पेज को आप सर्च करिए। तो क्या करोगे आप, ये जो बुक है ये 650 पेजेस की है, ठीक है। ये बुक कितने पेजेस की है, 650 पेजेस की है। आप क्या करोगे, पहले एक रैंडम पेज खोल दोगे।
अब रैंडम पेज आप खोलोगे, मान लो अब जब रैंडम पेज आपने खोला तो वो जो पेज नंबर है वो 300 आपका ओपन हुआ, ठीक है, मान लो वो 300 ओपन हुआ। अब आपको जाना किधर है, 450 पे। तो आपको ये मालूम है कि हमें इसको इंक्रीज करना होगा, मतलब हमें इधर वाली जो भी पेजेस हैं उनको नहीं ओपन करना। अब हमें केवल यहाँ से पेजेस को ढूंढना, 650 पेज के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 400 पेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए आपने इधर का जितना भी था पेजेस थे उसको क्या करा, डिस्कार्ड कर दिया कि मुझे यहाँ पे सर्चिंग ही नहीं करनी है। इतने पेजेस को आपने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया कि इसमें तो मुझे सर्चिंग करनी ही नहीं है। अब सर्चिंग करनी किसमें है, बस इतने में करनी है, और इसमें से हम 400 पेजेस को निकाल लेंगे। अब देखिए मान लीजिए 400, अब फिर से आपने कोई एक पेज पलटा तो वो जो है 450 पे जाके रुका, मान लीजिए वो 450 पे जाके रुका। तो अब आपको क्या पता है कि या अब मुझे जो सर्चिंग करनी है वो इधर साइड करनी है, बस इतने में, बस इतने में मुझे सर्चिंग करनी है, इसके अलावा नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि हम हर बार जब पेज को खोल रहे हैं तो कुछ पेज हमारे ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड होते जा रहे हैं, वो हटते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है। बाइनरी सर्च क्या कहता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं उनको हम हाफ हाफ करते चलेंगे और अपना सर्चिंग को कंप्लीट करेंगे। कैसे, अब मैंने बोला 400 आपको सर्च करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे हम इसको लो ले लेंगे और इसको हम हाई बना लेंगे। लो विच मीन्स ये 0 है और हाई सबसे ज्यादा क्या है, 7 है यहाँ पे, ठीक। तो अब हम मिड पार्ट को निकालेंगे। अब मिड पार्ट को अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मिड लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। अब मिड लो कितना है 0 प्लस हाई, हाई कितना है 7। अब जब 7 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, कितना आएगा यहाँ पे, 3 मिल जाएगा। तो देखिए जैसे ही आपको मिड मिला तो आपने कहीं ना कहीं 400 को सर्च कर लिया, क्योंकि हमारी ये जो थर्ड लोकेशन है उसी के तो अंदर ही 400 एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और भी समझ में आई, क्या समझ में आई, कि हम ये कह सकते हैं एरे मिड इक्वल्स टू एलिमेंट ना हो जाए तब तक के चलता है। मेरी बात समझ में आई। और जैसे ही एरे मिड एलिमेंट इक्वल्स टू एलिमेंट हुआ, हम क्या कर दें, हम क्या कर दें, रिटर्न कर दें, किसको रिटर्न कर दें, इस वैल्यू को रिटर्न कर दें, है ना। अब ये वैल्यू कहाँ पे रखी है, आप किसको रिटर्न करोगे, तो यहाँ पे इसमें मिड में रखी है तो मिड रिटर्न कर दो। अब देखो अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और पेशेंस रखिए, अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ये एरे को एक दूसरे पेज पे बना लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे अगर हम कोई भी टर्म निकालें, जैसे मान लीजिए 200 हमें सर्च करना है, अब हम इस बार 200 सर्च करेंगे। तो देखिए 200 कैसे सर्च करोगे आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो हम लो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लो कितना है 0, ठीक है। हाई की वैल्यू कितनी है 7, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा लो हो गया और ये हमारा हो गया हाई, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिड पार्ट भी निकाल लेते हैं। हम हाफ ऑफ डिवाइड करके करते हैं, जो बाइनरी सर्चिंग होती है उसको हम सर्च कैसे करते हैं, हाफ डिवाइड कर दिया फिर हाफ डिवाइड कर दिया, इस तरह से हाफ डिवाइड करते चलते हैं। तो मिड जो है वो क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, है ना, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 3, तो मिड हमारा यहाँ पे मिल गया मुझे। अब देखिए हमें वैल्यू क्या सर्च करनी है, हमें वैल्यू सर्च करनी है 200।
तो जब हमें 200 सर्च करनी है तो हम इतने पार्ट को तो डिस्कार्ड कर ही देंगे, है ना। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो 400 से छोटी है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन दे सकते हैं। क्या कंडीशन दे सकते हैं? अब देखिए मिड की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 400 आई है। ठीक है, मिड की वैल्यू 400 आई है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं। देखिए कंडीशन हम क्या लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एरे मिड, एरे मिड कितना है? 400 है। ठीक है, ग्रेटर देन एलिमेंट, एरे मिड अगर एलिमेंट से बड़ा है, एलिमेंट कितना है? 200, ये तो बड़ा ही है ना। तो बड़ा है तो हम कह रहे हैं जो हाई है वो क्या हो जाए? मिड -1 हो जाए, है ना। हाई क्या हो जाए? मिड -1। तो हाई जब मिड -1 होगा तो मिड कितना है? मिड 3 है ना। मिड कितना है? 3 है। अब 3 -1 करेंगे कितना आएगा? वैल्यू कितनी आएगी? 3 -1 करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। तो हाई क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पॉइंट आउट करने लगे। चलिए, अब जब हाई यहाँ पॉइंट आउट करने लगा तो अब हम मिड की वैल्यू भी चेंज करेंगे, क्योंकि मिड क्या है? लो प्लस हाई बाय 2। तो लो कितना है? 0। हाई कितना है? 2 बाय 2। अब यहाँ पे जैसे ही हमने 2 बाय 2 किया, ये वैल्यू कितनी मिल गई? 1। अब हम बोल रहे हैं जैसे ही आपको 1 मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ? 200 आपने फाइंड कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? 200 आपने फाइंड कर लिया। अब जब 200 आपने फाइंड किया, अब 200 आपने कहाँ पे फाइंड किया? मिड लोकेशन पे फाइंड किया। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लिखी जा सकती है। क्या लिखी जा सकती है? इफ मिड, सॉरी, एरे मिड इक्वल्स टू एलिमेंट, है ना। एरे मिड इक्वल्स टू एलिमेंट, तो क्या रिटर्न कर दो हमको? मिड रिटर्न कर दो, है ना। तो हम क्या रिटर्न कर दें? मिड रिटर्न कर दो। अब जब मिड रिटर्न करोगे विच मीन्स क्या रिटर्न होके आएगा आपके? हाँ, विच मीन्स क्या रिटर्न होके आएगा आपके पास? 1 रिटर्न होके आएगा, और 1 के ही अंदर तो स्टोर है 200। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए मान लो ऐसा नहीं हुआ होता और हमें वैल्यू जो सर्च करनी है वो 500 सर्च करनी होती। अब हम क्या कह रहे हैं, या हमें 650 वैल्यू सर्च करनी होती। ठीक है, 500 को छोड़िए, हम 650 को सर्च करना चाहते हैं। तो कैसे सर्च करते हैं आप? तो देखिए हम सर्च बिल्कुल इसी तरह से करते। बस क्या है, यहाँ पे देखिए फिर से हम चलेंगे। लो कितना है? 0 है। हाई कितना है? 7 है। अब मिड कितना है? सबसे पहले वाला मिड तो वैसे ही निकलेगा, तो मिड 400 ही हो जाएगा, है ना। अब जबकि वैल्यू क्या है हमारी? इफ एरे मिड जो है हमारा वो क्या है? लेस देन एलिमेंट है। एरे मिड क्या है? लेस देन एलिमेंट। अब एरे मिड कितना है? एरे मिड कितना है हमारा? 400। अब एलिमेंट कौन सा सर्च करना है आपको? 650। जब ऐसा है तो आप क्या करो? लो को बढ़ा दो। लो को क्या कर दो? मिड +1 कर दो। अब मिड क्या है हमारा यहाँ पे? मिड ये था, है ना। 400 मिड था। अब 3 + 1 करेंगे तो लो कितना हो जाएगा? लो कितना हो जाएगा? 3 + 1 करेंगे, क्योंकि मिड हमारा 3 था। मिड +1 करना है, तो मिड 3 + 1 कितना हुआ? 4 हुआ। तो ये हमारा लो बन गया। बात समझ में आई? अब हमारा ये लो बन गया। अब जब ये लो बन गया तो अब हम क्या करेंगे? मिड पार्ट निकालेंगे। तो मिड पार्ट कैसे निकालेंगे? लो हमारा कितना है? लो 4 बनेगा। हाँ, लो कितना है? 4 है। 4 + 7 बाय 2, तो ये कितना हुआ? 11 बाय 2। 11 बाय 2 विच मीन्स 5। इंटीजर ही लेते हैं, पॉइंट में कोई आंसर मत निकालना। अब 5 क्या मतलब? ये आ गया हमारा 500। ठीक है, अब जब 500 आया तो ये मिड आ गया। अब जरा सर्च करिए दोबारा से। देखिए अब दोबारा से अगर हम सर्च करेंगे तो वही चीज कि जो मिड आया है क्या वो एलिमेंट के बराबर है? अगर एलिमेंट के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे मिड, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। एलिमेंट के बराबर तो नहीं आया ना मिड। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि फिर से हम एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिड कितना है? 500। यहाँ डालिए जरा 500, और ये क्या है? लेस देन 650। क्या ऐसा है?
500 लेस देन 650 बिल्कुल है। तो अगर ये चीज है तो हम क्या करेंगे, लो को फिर से बढ़ाएंगे। अब जब लो को हमने फिर से बढ़ाया तो हमारा जो लो है वो कितना बन जाएगा, मिड कितना था, मिड अभी हमारा आया है 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा 6। अब मिड हो गया हमारा, क्या हो गया, सॉरी लो क्या हो गया हमारा 6। जब लो 6 हो गया, हाई कितना है 7, तो 6 + 7 कितना हुआ 13। 13 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 6। तो अभी हमें क्या वैल्यू मिली है एरे की, 6 वैल्यू मिली है। अब जब 6 वैल्यू मिली, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ उसका कलर। अब देखिए आपको वैल्यू क्या मिली है, 6 मिली है। अब जब 6 मिली तो ये वाली वैल्यू आई है। अब 6 पे क्या है 600 है। अब जरा फिर से चेक करो 600 एलिमेंट से क्या है 650 से अभी भी क्या है छोटा है। तो अब हम फिर से इसी में चलेंगे, लो मिड प्लस 1 करेंगे। अब मिड कितना था, मिड कितना था 6 पे पॉइंट कर रहा था, मिड 6 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। अब लो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया है ना। अब लो प्लस हाई फॉर्मूला फिर से लगाएंगे बाय 2, तो लो भी यही है हाई भी यही है। 7 + 7 कितना हुआ, 7 + 7 हुआ 14। 14 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 14, 14 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हुआ 7 हुआ। अब जब 7 हो गया तो हमारे पास लो मिड की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 7 आ गई। अब जरा चेक करो, यहाँ पे फिर से डालिए 60 लेस देन 650 है क्या, नहीं है। इस वाली कंडीशन में भी चेक करिए क्या ग्रेटर देन है 650, नहीं है। ये क्या है एकदम बराबर है ना, तो ये वाली कंडीशन में ऑटोमेटिक स्विच कर जाएगा। तो ये जब बराबर इसको मिल गया, एकदम इक्वल मिल गया, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, मिड को रिटर्न कर देगा। और इसी तरह से हमारी वैल्यू क्या होगी, सर्च हो जाएगी। समझ में आई ये बात। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए फिर से देखिए, पक्का समझ में आ जाएगी। और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। चलिए इसको भी हम विजुअल स्टूडियो पे करके देख लेते हैं कैसे रन होगा क्या है। तो यहाँ पे एक चीज और भी देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं पहले, फिर हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। अगर किसी को समझ में आ गया है तो ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे थे, हम एरे लेके चल रहे थे ना। एरे क्या थी, एक बार और इस चीज को देखिए, हमारे पास एरे क्या थी, 0 से लेके कहाँ तक के चल रही है, ये बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। कहाँ तक के चल रही है ये, 8 तक के जा रही है, मतलब 9 तक के वैल्यूज तो इसके अंदर होने वाली हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ना, एरे बॉक्स बना के फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि 100 हो गया, 200 हो गई, 300, 400, 450, 500, 600, 650, ठीक है। तो ये हमने एक एरे लिख ली। अब ये एरे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज कितना है, 0 से लेके 8 चल रही है, तो इंटीजर में ही हम दे रहे हैं सारी चीजें, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 9। और हमें मान लीजिए एलिमेंट हमने क्या सर्च किया था, एलिमेंट मान लीजिए हम 650 सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इतना करने के बाद हम क्या करने वाले थे, इसका एक फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन कैसे लिखेंगे हम, इसमें फंक्शन लिखेंगे जैसे हमने मान लीजिए हमें सर्च करना है और हम इंटीजर टाइप का एक फंक्शन बना रहे हैं, मतलब वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। कुछ देखा नहीं था आपने पीछे कि हम मिड को रिटर्न कर रहे थे, तो वहां पे हमने इंटीजर सर्च के अंदर वो वैल्यू को स्टोर करवा लेना है। बाइनरी सर्च लेके चल रहे हैं। बाइनरी सर्च जो है उसके अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, देखिए सबसे पहला तो हमारा क्या आ जाएगा, एरे आ जाएगी। फिर हम क्या लेके चलेंगे, साइज लेके चलेंगे, और फिर क्या लेके चलेंगे, उसका एलिमेंट लेके चलेंगे। तो ये 3-4 चीजें हैं जो हम पास करने वाले हैं फंक्शन के अंदर। अब इसके बाद प्रिंट कर देंगे वैल्यू को ना, तो यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। इतना करने के बाद हमारे पास देखिए जो हम लॉजिक बनाना चाह रहे थे वो क्या है, लॉजिक है फॉर आई इक्वल्स टू, अब 0 से चल रहा है ना,
0 से चल रहा है और कहाँ तक के जा रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमने रिटर्न की कॉल किया है, तो इस फंक्शन को भी बना लेते हैं। आप फंक्शन को बनाओगे कैसे, बाइनरी, इंट बाइनरी करके बनाते हैं, और इसके अंदर बाइनरी सर्च के अंदर हम ये सारी चीजें लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, इंट एरे, फिर इंट साइज, जैसे जैसे आप इसके अंदर पास करते हो बिल्कुल वैसे ही वैसे लेके चलते हो, ठीक है। इंट एलिमेंट, इस तरह से आप करोगे। अब ये हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर चीजें लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम इंट मिड लेके चल रहे थे। अब मिड हमारा क्या था पहले, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, लो। लो की वैल्यू कितनी लेके चल रहे थे, 0 चल रहे थे, ठीक है। और हाई की वैल्यू कितनी थी, 8, है ना। इसमें कितनी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है 8 तक के चल रहा है, तो हाई 8 हो जाएगा। और मिड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले देखिए हम लूप चला देंगे, क्योंकि मिड हर बार चेंज हो रहा था ना। अब ये लूप जो चला रहे हैं, ये लूप में हम क्या कह दें कि कब तक के हमारी वैल्यू चलनी चाहिए, तो जब तक के हमारी वैल्यू चलनी चाहिए जब तक के लो लेस देन इक्वल्स टू हाई ना हो जाए। मतलब लो जो है वो लेस है हाई से, तब तक के वो चलता रहेगा, ठीक है। हाई कितना है, 8 है। अब 8 से छोटा होगा तब तक के तो वो चलता रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखो पहले कंडीशन तो हम यही दे रहे हैं, एरे इफ एरे मिड इक्वल्स टू एलिमेंट, अगर मिड में ही हमें एलिमेंट मिल जाए, है ना। अब मिड तो हमने निकाला ही नहीं, तो यहाँ पे हम मिड भी लिखेंगे। तो मिड कैसे लिखेंगे, मिड में भी हम अब तक के क्या कर रहे थे, लो प्लस हाई और डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया हमारा मिड। अब हम कह रहे हैं जब एरे मिड इक्वल्स टू एलिमेंट हो जाए तो हमें क्या रिटर्न कर दो, हमें रिटर्न कर दो आप मिड, ठीक है। इतना हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो या तो वो ग्रेटर होगा एलिमेंट या तो वो लेस होगा, तो उसके लिए भी एक कंडीशन लिख दो। तो जब हमारी वैल्यू एलिमेंट एरे मिड जो है, एरे मिड जो है वो लेस है एलिमेंट से, एलिमेंट से लेस है, तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम कर रहे थे एरे, यहाँ हम कर रहे थे सॉरी लो जो था उसको हम बढ़ा रहे थे ना, उसको हम बढ़ा रहे थे, अगर ऐसी हो ऐसा कुछ हो रहा था। और बाकी में क्या कर रहे थे, एल्स में क्या कर रहे थे, अब देखो ये कर रहे थे, इसके बाद हम क्या लिख रहे थे भाई, अगर ऐसा नहीं है तो हम हाई को क्या कर रहे थे, मिड -1 पीछे की तरफ ला रहे थे। तो बस इतना काम करना है। अब इसको हम कैसे अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, इसको जल्द से जल्द देख लेते हैं। देखो इसकी अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हर बार क्या कर रहे थे हम, अगर हमें 650 सर्च करना हो रहा था तो जैसे ही हमें मिड पॉइंट मिल जा रहा था, जैसे ही हमें मिड पॉइंट मिल रहा था हम आधी वैल्यू को अपने आप डिस्कार्ड कर दे रहे थे ना। तो हाफ तो हमें देखना ही नहीं पड़ रहा था, तो क्या हो रहा था, हाफ ऑफ करके और उसको और छोटा बना के हम सर्च कर रहे थे। तो जब भी हम किसी भी चीज को हाफ कर देते तो वहां पे लॉग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम विजुअल स्टूडियो में करके देख लेते हैं। तो हम इसी में ही फंक्शन को बना लेते हैं। ये वाला हम कमेंट आउट कर देते हैं और दूसरा फंक्शन लिखते हैं। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च। तो यहाँ पे इंटीजर बाइनरी सर्च, यहाँ पे हमने क्या पास किया था, एरे पास किया था, और इसका साइज पास किया, और क्या लिया था, इंट एलिमेंट। इतनी चीजें हमने इसके अंदर पास करी थी। और फिर हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे थे, लो की वैल्यू डिसाइड कर रहे थे, तो लो की वैल्यू 0 रखी थी हमने। और हाई कितना था हमारा, अब हाई हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइज -1, है ना, कह सकते हैं साइज -1, क्योंकि ये क्या है, इसका साइज कितना है, इसका साइज है 9, और हाई कितना है, 8 है। तो जब 9 हाई हमें रखना है तो 9 - 1 कर दे, हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इंट लिया और मिड निकालते हैं, नहीं
मिड हम ले लेते हैं, उसके बाद मिड निकालेंगे। आप सबसे पहले हम, क्योंकि मिड चेंज हो रहा है बार बार, तो इसलिए हम उसको वाइल के अंदर ही लिखेंगे। तो वाइल, वाइल में हम क्या लिखेंगे, जब तक के हमारा ये चलना चाहिए, जब तक के वैल्यू हाई के बराबर ना हो जाए या हाई से लेस है, तब तक के तो ये चलना ही चाहिए। तो देखिए इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल सा है कोड, बस जल्दी जल्दी लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम मिड को अपडेट करते हैं। तो मिड को अपडेट करने के लिए लिया हमने लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, हो गया ये। एंड देन इफ एरे, क्योंकि हम पूरा एरे लेके चल रहे हैं, और मिड के अंदर जो भी आया हो वो एलिमेंट के अगर बराबर हो तो हमें रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, मिड को रिटर्न कर दो। अदरवाइज अगर मान लो जो एलिमेंट है वो हमारा मिड से छोटा आया तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एलिमेंट जो है वो मिड से बड़ा आया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लो इक्वल्स टू, मिड को हम प्लस कर देते हैं 1 से। और अगर ऐसा नहीं है तो हम एल्स में लगा देते हैं। और एल्स में क्या लिखते हैं, एल्स में लिख देते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो हाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा, वो पीछे की तरफ आएगा। और इसी तरह से हर वैल्यू डिस्कार्ड होती चली जाएगी, आधा 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 पार्ट हटता जाएगा। और हमने यहाँ पे रिटर्न -1 कर दिया। रिटर्न -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सर्च मिला ही नहीं, रिटर्न -1 इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब हम करेंगे क्या, देखिए ये चीज़ तो हमने लिखी हुई है पहले से, बस हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ कर देते हैं बाइनरी। बाकी पूरा एज इट इज ऐसे ही चलेगा हमारा। और इसको रन करवाते हैं। बहुत सारी एरर्स आ गई है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ओके, बाइनरी सर्च में मैंने आई थिंक स्पेस दे दी, और यहाँ पे ये चल गया। यहाँ पे लिख के आ रहा है 18th एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 5th। तो देख लीजिए 18th एलिमेंट फाउंड हुआ है लोकेशन 5th पे। चाहे तो आप वही वाली वैल्यूज कर लीजिए। हमने क्या क्या रखा था, 100 रखा था, ठीक है, 200, तो आप चेक कर। तो ये आ गया 8th पोजीशन पे हमारा 650 आ गया। आप काउंट कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th पोजीशन पे हमारा 650 इसने रिटर्न कर दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम शॉर्टिंग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे बबल शॉट क्या होता है, इंसर्शन शॉट क्या होता है, और सिलेक्शन शॉट क्या होता है। और बहुत सारी शॉर्टिंग्स हैं, कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग तो ये हो गई हमारी, और डिवाइड एंड कॉन्क्योर बेस्ड शॉर्टिंग भी है हमारे सिलेबस में, तो हम उनको भी देखेंगे एक एक करके। तो सारी की सारी शॉर्टिंग्स को कवर करेंगे आने वाली वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारी प्लेलिस्ट के साथ। और आने वाले वक्त में प्लेलिस्ट और मज़ेदार होने वाली है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ।